एक स्तुति में ऐसा एक छंद आया है जिसका आशय ऐसा है कि चंदन का जंगल है, चंदन के वृक्षों का जंगल है और उस चंदन के वृक्षों को बड़े बड़े भुजंग ऐसे लिपटे हैं मानो एकदम उससे एक मेक हो गए हैं, उनको दूर अलग करने में कोई समर्थ नहीं। इस प्रकार उन वृक्षों से भुजंग लिपटे हुए हैं और उतने में एक मोर की टंकार आ जाती है। मोर अभी आसपास नहीं है, मोर है किलोमीटरों दूर पर है, बस एक टंकार दी है और उस टंकार के फलित ये भुजंग जो लिपटे हैं उन चंदन के वृक्षों को ऐसे मानो उनकी जो जान है वही निकल गई है और वे एकदम नीचे गिर पड़ते हैं जमीन पर। उसी प्रकार जब किसी जीव को शुद्धात्मा की रुचि जागृत हो जाती है, शुद्धात्म भावना प्रकट हो जाती है, तो सहज ही बाहर में जितनी कषायिक भाव है सबसे निवृत्ति एक क्षण में हो जाती है, या मिथ्या तो चूर चूर हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने की बात इतनी है कि यदि हमको संसार सागर का अभाव करना है तो शुद्धात्म भावना भानी जरूरी है और शुद्धात्म भावना के साथ साथ शुद्धोपयोग जरूरी है। आत्मा का आलंबन, आत्मा में प्रवृत्ति ही कार्यकारी है, अन्य किसी भी प्रकार से हमारा उत्थान संभव नहीं है। बहुत गंभीर चिंतन है क्योंकि इसी से अपने मोह का क्षय होता है और जब तक मोह खड़ा है तब तक ये जीव संसार में ही भटकने वाला है। और शुभ परिणाम ये ऐसा मीठा जहर है कि जो हर कोई सुखार्थी जीव अपने पास में संजोए हुए है और वो इतनी गाफिलता में है कि आज यही मिथ्या तो इसको डस जाएगा और इसको अनंत संसार के लिए परिभ्रमण कराएगा, लेकिन इसको उसकी खबर ही नहीं है। आचार्य देव हमारे बहुपुण्य उपयोग से, बहुपुण्योदय से हमको आज आचार्य देव ये समझा रहे हैं, भाई तेरा ये शुभ परिणाम संसार का कारण है और एक शुद्ध परिणाम ही मोक्ष का कारण है, वही मोह का क्षय करने से होता है। आइए 78वीं गाथा का विषय चलता है। 78वीं गाथा में आचार्य देव हमको ये समझा रहे हैं कि ज्ञानी कैसे होते हैं या फिर वे सुख को कैसे भोगते हैं उसकी बात करते हैं। अनंत सुख के कारण रूप शुद्धोपयोग को ही अंगीकार करते हैं, अनंत सुख को प्राप्त करते हैं और देहोत्पन्न दुखों को क्षय करते हैं, अर्थात उनको भोगते ही नहीं है। गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर हम जहाँ रुके थे वहां से आगे बढ़ेंगे। एवं विदिदत्तो जो दव्येषु न रागमेरिदो संवा उवोग विशुद्धोसो खवेदि देहुभवं दुःखम। शुद्धोपयोग के बल पर ज्ञानी जीव देहोत्पन्न जो दुख हुआ है उसको क्षय करते हैं और रागादि दोषों में प्रवृत्त नहीं करते हैं। शरीर से स्वयं को पृथक देखते हुए, जानते हुए, उसमें कोई इष्ट अनिष्ट कल्पना से परे होते हुए एक शुद्धोपयोग के बल पर वो देहोत्पन्न जितने भी दुख है उनसे निवृत्त होते हुए आनंद करते हैं। इतनी सी बात है। देखो उदाहरण दिया है, एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया। कह रहे हैं कि लोहा है और
अग्नि है। अग्नि द्वारा लोहे को तपाया गया है और उसकी वजह से वहां लोहे की कहो, अग्नि की कहो, पिटाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर यह समझना कि लोहा पिट रहा है, उस समय में अग्नि में उसका कुछ भी प्रवेश नहीं हो रहा है, अर्थात अग्नि को उसका कोई भी भार नहीं है और अग्नि गर्म है, इसको लेकर लोहे में कुछ भी प्रवेश नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसा जानता हुआ कोई जीव है कि शरीर में कोई रोग है, ये हो गया दृष्टांत। अभी सिद्धांत, शरीर में कोई रोग है, वो रोग मुझ में प्रवेश करता नहीं है, मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है, मैं अप्रभावी हूं, मैं तो अपने आत्मा में ही रहता हूं, आत्मा से ही हूं, आत्मा के द्वारा जानता हूं, आत्मा के द्वारा ही सुख का पान करता हूं, बाकी अन्य बाहर की जगत की कोई भी वस्तु मुझ में प्रवेश करने में समर्थ नहीं है। ऐसा नक्की करते हुए वो बाहर देह जनित, तन जनित जो कोई दुख है, वेदना है, दाह है, उससे निवृत्त हो जाता है। एक सरल प्रश्न है, मान लो हमको खुजली आ रही है, हम क्या करें? हमको क्या करना? देखो, खाज रोग का रोगी तो खुजाए बिना सुख का अनुभव नहीं करता है। वो खाज रोग का रोगी तो यहाँ तक इतना खुजाता है कि खाल निकल जाए, खून बाहर आ जाए, तो भी उसमें आनंद मानता है। और देखो, मान लो किसी ने हमको थोड़ी सी एक हाथ चोट दी तो हम कितना आकुल होते हैं क्या? आकुलता इतनी है कि मतलब तुम्हारी वजह से ये हो गया, वो हो गया। और जब हम स्वयं करते हैं, हमको उसका खेद भी नहीं होता है, हम आनंद करते हैं। अर्थात कार्य एक ही हुआ है, खून निकलना, लेकिन खून स्व के लिए और स्व की विकल्प से हुआ है तो उसमें आनंद है, और दूसरे ने और अपनी इच्छा से रहित हुआ है तो उसमें दुख है। अर्थात ये कल्पना जनित ही है। यहां पर ये समझा रहे हैं कि आनंद तुमने कल्पना से माना है। ज्ञानी जीव क्या करता है कि वो रोग या वो खुजली मुझ में नहीं है, ऐसा ज्ञान करता हुआ आत्मा में तो इसका प्रवेश हो नहीं सकता, उसका पड़ोसी बन जाता है और आत्मा के ही सुख का वेदन करता है, भोगता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा का आनंद लेना जरूरी है। मात्र मैं शुद्ध आत्मा हूं, पर का मुझ में प्रवेश नहीं, इस खुजली का मुझ में प्रवेश नहीं, इतना विकल्प करने से कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह शुभ परिणाम है, क्योंकि वह शुभ परिणाम है, और शुभ परिणाम ये साक्षात दुखमय है। ये आत्मा नहीं है, अनात्मा है। देखो, हम थोड़ा सा पेज नंबर 341 पर आ जाइए। चलो 340 पर आ जाइए। 340 पे एक क्षण लिखा है, वहां से बढ़ते हैं अपन। यहाँ एक बात और भी विशेष ध्यान देने योग्य है, मिल रही है बीचों बीच। यहाँ एक बात और भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि अन्यत्र तो यह कहा जाता है कि कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोहे की संगति पाई। अरे भाई, कर्मों की क्या गलती है? अभी इसका विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब उस दोहे का अरे भाई, कर्मों की क्या गलती है? अधिकतम भूल तो तेरी ही है, तू दोष कर्मों के माथे क्यों मरता है? यदि लोहे के साथ अग्नि भी पीट गई तो इसमें लोहे का क्या दोष? अग्नि ने लोहे से संगति की, वह लोहे के गोले में प्रवेश कर गई,
इस कारण लोहे के साथ साथ उस पर भी घन की चोटें पड़ी। यदि अग्नि लोहे की संगति नहीं करती तो उसे घन का प्रहार नहीं सहना पड़ता। वो ऊपर के छंद का अर्थ है, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये अर्थ यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर जो आचार्य देव ने उदाहरण दिया है पूरा उल्टा दिया है। देखो यहाँ पर इससे उल्टा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? यहाँ यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार अग्नि लोहे के तप्त गोले में से लोहे के सत्व को धारण नहीं करती, इसलिए अग्नि पर घन के प्रचंड प्रहार नहीं होते। मतलब लोहे के सत्व को अग्नि ग्रहण नहीं कर रही है, तो लोहे का अग्नि में कुछ आया नहीं। तो लोहे का अगर अग्नि में नहीं आया है तो फिर वो प्रचंड प्रहार जो हो रहे हैं वो लोहे पर ही हो रहे हैं, अग्नि में उसका प्रवेश नहीं है। उसी प्रकार देखो दोनों उदाहरण है ना, स्थूल है हाँ, क्योंकि हम एक उदाहरण तर्क शास्त्र में ऐसे उदाहरण नहीं चलते, या अध्यात्म में दिए हैं ठीक है, लेकिन तर्क शास्त्र में ये उदाहरण नहीं चलते। भैया अग्नि लोहे के तप्त गोले में से लोहे के सत्व को धारण नहीं करती, इसलिए अग्नि पर घन के प्रचंड प्रहार नहीं होते। उसी प्रकार परद्रव्य का आलंबन न करने वाले आत्मा को शारीरिक दुख का वेदन नहीं होता। इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र और जयसेन दोनों ही उक्त उदाहरण का एक सा प्रयोग करते हैं, शेष अर्थ भी समान ही है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए थोड़ा सा। जिस प्रकार दोहे के नीचे, जिस प्रकार लोहे के गोले से भिन्न रहती हुई अग्नि, लोहे के गोले से भिन्न रहती हुई अग्नि को घन की चोट नहीं खानी पड़ती, उसी प्रकार देह के राग से रहित चेतन को शरीर संबंधी रंच मात्र भी दुख नहीं है। महत्वपूर्ण बात आ रही है, देखो सुनना, ये अनुभव करने की बात है, मात्र सुनने की बात नहीं है। देखो हाँ, अपन मात्र सुनते हैं, सुनकर छोड़ देते हैं तो इससे लाभ नहीं होता है। लाभ तभी होगा जब दवाई का सेवन किया जाए। देखो अपने सामने मिष्टान्न से भरी हुई थाली है, तो थाली है तो थाली का लाभ कब होगा? खाएंगे तो। देखो कितने समझदार है, सब फटाफट बोल रहे हैं, खाएंगे तब भक्षण करेंगे तो ही होगा। तो ऐसे ही ये ज्ञान भोजन परोसा जा रहा है, तो ज्ञान भोजन का लाभ कब होगा? जब उस ज्ञान भोजन का सेवन किया जाए तब। सुनना मतलब सेवन नहीं है, अनुभवन करना मतलब सेवन है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा सुना तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा अनुभव किया तो आनंद आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? अनादिकाल से जीव ने कहां तक अपनी गाड़ी लाई है? शुभ परिणाम तक, बस यहां तक, और उसके आगे बढ़ाया है नहीं उसने। हाँ बाद में ले लूंगा, हाँ बाद में ले लूंगा, ऐसा कहते हुए वो दवाई का सेवन नहीं कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है, बाकी सब प्रायोरिटी पे करता है और इसको आखिरी में रखता है, और यही इसकी तकलीफ है। देखो, और इसलिए भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा। तकलीफ मतलब क्या? भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा है। इसलिए चैतन्य स्वरूप मुझे एकमात्र शुद्धोपयोग की ही शरण होवे, जिससे दुख देने वाले सभी भवरोग सदा के लिए मिट जावे। ये हमको ये विश्वास हो रहा है क्या? मतलब हम जो पढ़ रहे हैं कि चैतन्य स्वरूप एकमात्र शुद्धोपयोग की ही शरण होवे, ऐसा हम दिन भर में, देखो थोड़ा सा दिन भर का अपना टाइम टेबल उठाना, दिन भर का टाइम टेबल उठाना। सुबह उठते हैं साहब, सामायिक करते हैं, ओके, सामायिक में क्या शुभ भाव होता है, और क्या होता है, और आत्मा तो अभी इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में क्या करते हो? उसके बाद में नहाते धोते, फिर देव दर्शन, फिर नाश्ते के बाद में साहब थोड़ा सा एक आध स्वाध्याय के बाद में फिर से भोजन के बाद में
थोड़ा सा स्वाध्याय थोड़ा सा एक आध नींद आधा एक घंटा, और फिर उसके बाद में क्या, सब शाम का भोजन के बाद में फिर से एक सामायिक होती है, सामायिक के बाद में स्वाध्याय और पूजन भक्ति सब ये सब हो रहे हैं, और क्या है, और बस हमारा दिन पूरा हो जाता है। इसमें आत्मा कहीं आया क्या? मतलब दिन भर की इस पूरी रूटीन भरी लाइफ में आत्मा कहीं आया क्या? अगर नहीं आया तो ये मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा सुनने का हमको लाभ जो होना था वो हुआ ही नहीं। अर्थात डॉक्टर के पास जाकर हम कह रहे डॉक्टर सा काही गुण आला नहीं तो डॉक्टर का गुण आया नहीं तो साहब आपने परहेज का भी तो पालन किया नहीं, इसलिए डॉक्टरों के वहां पर लिखा रहता है वी ट्रीट ही क्योर्स, लेकिन अपने यहां पर अलग बात है, हम रेमेडी तो सुनाते हैं लेकिन क्योर तो आपको स्वयं को अपने अपने बल पर ही होना पड़ेगा। देखो कांजी स्वामी का भाव पढ़ते हैं, देखो पाप के फल में दुख है, मिल रहा है लास्ट पैराग्राफ, पाप के फल में दुख है ऐसा तो सभी कहते हैं, किंतु यहाँ तो कहते हैं कि पुण्य का सुख भी आकुलतामय होने से दुख का साधन है। पूर्व पुण्य के कारण सामग्री मिले, उसे भोगने जाए तो वहां दुख होता है। बहुत बड़ी बात सुनी थी मैंने अभी। हाँ, चक्रवर्ती का भोग हो या फिर एकदम तीव्र दरिद्री का महापुण्य महापाप हो, ऐसा होते हुए भी दोनों यहाँ पर आत्मा से परे है। क्यों? चक्रवर्ती भी आत्मा की आराधना नहीं कर रहा है और वो दरिद्री भी आत्मा की आराधना नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों ही आत्मा से परे है। अब देखो आगे, उसे भोगने जाए तो वहां दुख होता है, इसलिए कहा है कि पुण्य परिणाम दुख उत्पन्न करता है, वह सुख का साधन नहीं है। धनवान हो अथवा निर्धन, राजा हो अथवा रंग, आगे बात, धनवान हो अथवा निर्धन हो, राजा हो अथवा रंक हो, उन सभी का पर की ओर लक्ष्य जाता है, इसलिए वे दुखी ही है। स्वस्थ है कोई जीव या रोगी है, दोनों भी शरीर की तरफ उनका लक्ष्य गया है, इसलिए वे दुखी ही है। समझ में आ रहा है क्या? हम मिष्टान्न खा रहे हैं या कोई भूखा वहां पर खड़ा है, दोनों आत्मा से बाहर है, इसलिए दोनों दुखी ही है। समझ में आ रहा है क्या? दुख की एक ही परिभाषा है, आत्मा से विमुख परिणाम। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, कषाय किसे कहते हैं? कषाय की डेफिनेशन किसको पता है? जो आत्मा को कसे है। एक जवाब आ गया, जो आत्मा को कसे सो कषाय। ये बहुत सरल है। मुझे मोक्षमार्ग प्रकाशक की डेफिनेशन, कषाय क्यों होती है, कषाय क्या है बराबर, लेकिन कषाय क्यों होती है? देख, हाँ, राग द्वेष से, ठीक है, अच्छा है, बराबर है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में परिभाषा ऐसी आई है, तत्व ज्ञान के अभाव में, या मेरे ख्याल से लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में होगी ये परिभाषा। हाँ, तत्व ज्ञान के अभाव में पर वस्तु को लेकर जीव को इष्ट अनिष्ट परिणाम होते हैं और इसलिए कषाय होती है। अब अगला प्रश्न, कषाय का अभाव कैसे होगा? तत्व ज्ञान होने पर जीव को सहज ही पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट कल्पना हट जाती है और दोनों को साम्य भाव धारण करता हुआ स्वभाव में स्थित हो जाता है, तो अपने आप स्वयमेव कषाय नष्ट हो जाती है। कितनी सरल बात है। ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव में। व्हाट इज तत्व ज्ञान का अभाव? तत्व ज्ञान का अभाव मतलब आत्मा भावना का अभाव हुआ है, अर्थात हम दिन भर आत्मा के भाव से
पतित हो रहे हैं, तभी तो जाकर हमको कषाय हो रही है। जिसको आत्मा की भावना ऊर्ध्व हो जाती है, आत्मा ही हो ऐसा नक्की हो जाता है, राग द्वेष मेरा परिणाम है ही नहीं ऐसा जिसे स्वीकार हो जाता है, वो सहज ही उसकी कषाय नाश को प्राप्त होती है, या फिर उसका मोह नाश को प्राप्त होता है, अर्थात वो अपने शुद्धात्मा में लीन हो जाता है। अब अगली गाथा में यही प्रश्न है शिष्य का, साहब हमको बताइए मोक्ष का रामबाण उपाय क्या है। रामबाण उपाय भी चाहिए और बाण चलाना नहीं है, ऐसी इसकी बात है। चलो देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा ज्ञानानंद है, उसकी एकाग्रता में निवास करना ही दुख के क्षय का उपाय है। हमको भाव भाषण होना, आत्मा ज्ञानानंद है। जैसे अब भी हमको बता दिया कि तुम्हारा बेटा सीए हो गया, कितने आनंद विभोर हो जाओगे। अभी हमको बता दिया कि तुम्हारा बेटा सीएम हो गया, कितने आनंद हो जाएगा। अभी तुम्हें बताया गया कि तुम्हारा बेटा पीएम हो गया, कितना आनंद हो जाएगा। कह रहे हैं वो भाव वासना हो रही है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि तू स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी है। अरे मैं ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा कितने मतलब चेहरे पे कोई उत्साह नहीं आया है, कोई आनंद ही नहीं आया है कि अपनी चर्चा चल रही है, अपने स्वभाव की महिमा, अपने स्वभाव के गीत गाए जा रहे हैं। हमको उसका बिल्कुल भी वो अहोभाव नहीं आ रहा है। देखो आत्मा ज्ञानानंद है, उसकी एकाग्रता क्यों, देखो पहले तो ये महिमा आनी पड़ेगी, मेरे स्वभाव की, मेरे चैतन्य सत्ता का मुझे विश्वास और महिमा आए बिना मुझे उसमें प्रवृत्ति करने का भाव ही नहीं आएगा। जब तक मुझे आत्मा से सुख होता है, आनंद आता है आत्मा से, ये विश्वास नहीं होता है, तब तक आत्मा को ग्रहण करने का भाव ही नहीं आएगा। मैं आज मिष्टान्न क्यों ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि उसमें से सुख की कल्पना है, इसीलिए उसमें रुचि है। मैं आज धनार्जन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उससे मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मुझे दृढ़ विश्वास है। वो 28वीं गाथा है ना, जह नाम को विपुरिसो रायाणम जानियो न सदहरी। क्या है आगे, यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। यह नृपति है, यह सर्व प्रकार से मुझे सुखी करेगा, ऐसा जानने पर मैं क्या करता हूँ, मैं जैसा वो कहता है वैसा अनुकरण करता हूँ और अत्यंत प्रीति भाव से करता हूँ, उसमें खेद नहीं है। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रूप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अति प्रीति से, आत्मा के प्रति अति प्रीति भाव होना चाहिए। आत्मा ही सर्वोपरि दिखाई देना चाहिए। रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, घर, परिवार, सबसे ऊपर एक हमको आत्मा दिखाई देना चाहिए। कल परसों में पढ़ के दिखाया था ना, यदि इलेक्शन में खड़े हुए हैं और मान लो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम अपना वोट किसको देंगे? अपना वोट हम स्वयं को देंगे, और खेद भाव से देंगे या प्रीति भाव से देंगे? प्रीति पूर्वक देंगे। समझ में आ रहा है क्या? जब वहां पर वो कार्य करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी जीव और पुद्गल, जीव और देह, ये दोनों है। तो देह जनित जो कोई दाह है, देह जनित जो कोई रोग का उदय हुआ है, और यहां पर आत्मा की शांति है, तो इस देह जनित दाह का प्रवेश आत्मा में होता ही नहीं है। यहां पर महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, देह जनित दाह का उदय प्रवेश आत्मा में होता ही नहीं है।
तो मैं उससे प्रभावित हुआ ही नहीं। जब वो प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं तो वो मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो क्यों ना फिर मैं अपने आत्मा में आनंद करूं। बिल्कुल आनंद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अनुकूल सामग्री को रखना कहा गया ऊपर थोड़ा सा। क्षय का उपाय है। इसके अतिरिक्त प्रतिकूल सामग्री को दूर करना चाहे और अनुकूल सामग्री को रखना चाहे तो वह सुख का उपाय नहीं है। कितनी सरल बात है। ये सरदर्द हट जाए तो मैं सुखी। रॉन्ग। कह रहे अनुकूलता लाने का प्रयास, ये भी सुख नहीं, ये भी दुख है। क्यों? देखो देखो, हम क्या सोचते हैं कि प्रतिकूलता हट जाएगी तो मैं फिर आत्मा आराधना करूंगा। लेकिन क्या हुआ है, उतना समय तो तुमने उपयोग बाहर गया, राइट? अब कदाचित वो प्रतिकूलता हट जाए तो तुम्हें अभी विश्वास क्या हुआ कि प्रतिकूलता का उपाय करने से प्रतिकूलता हट जाती है। अब इसको आत्मा की रुचि कम और बाहर में विषयों को हटाने या जुटाने की रुचि अधिक होती है और वो उसी में दिन रात लगे रहता है, आत्मा को ऐसे ही छोड़ देता है। समझ में आ रहा है क्या? हमारा दिन रात प्रयास कहाँ चल रहा है? शरीर में, विषयों में, भोगों में, वहीं पे चल रहा है। ये ठीक हो जाए तो मैं सुखी, ये ठीक नहीं है सो मैं दुखी। ऐसा यहाँ पर नहीं है। मेरा सुख, मेरा दुख स्वयं अपनी कल्पना से, मिथ्या मान्यता से है। और जब तक ये मिथ्या मान्यता बनी रहती है तब तक मैं दुखी। क्यों? क्योंकि मैंने ये माना है कि ये सब मुझ में प्रवेश कर रहे हैं, ये मुझे साक्षात दुखी करने वाले हैं। शरीर में रोग हुआ तो लगता है कि मैं ही रोगी हो गया, मैं ही मर जाऊंगा, और यही इसका भ्रम है। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कौन है ये? मूरख कह रहे हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। क्या कह रहे? तन उपजत अपनी उपज जान ली, तन नशत अपना नाश मान लिया। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। रागादि भावों में ये सुख मान रहा है कि नहीं? इसकी सोच में ये मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नितय। क्या कह दिया? मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नितय। अर्थात शरीर के संयोग से, संयोग हो अथवा नहीं हो, मैं उसे अप्रभावित तत्व हूं। ये जिसे स्वीकार होता है तो सहज ही आत्मा की भान हो जाने से आत्मा में ही जमता रमता है। समझ में आ रहा है? एक इष्टोपदेश का छंद है। इष्टोपदेश का छंद के वो उसमें ये बात आ गई, क्रोशार्धे किंस सीदति, ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। क्रोशार्धे किंस सीदति कौन सा है? वो दूसरा है क्या? वहां पर ये बात आई कि यदि तुम्हें आधा मील जाना है, जब तुम्हारी एक कोस जाने की ताकत है तो तुम आधा मील तो तुम जाओगे ही जाओगे। इसका मतलब क्या कह रहे थे कि जिस भाव से तुम्हें शुद्धोपयोग होने वाला है या फिर जिस भाव से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, तो उसके साथ साथ तुम्हें सहज ही स्वर्ग के सुख मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो कौन सी बात कर रहे हो? ये एक बात हो गई। दूसरा एक छंद है, 17वां 18वां छंद है मेरे ख्याल से, वहां पर आया क्रोशार्धे ये इथ पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लब्धे
क्वाद्रियंताम विवेकिना। समझ में आया? कह रहे स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्र निरत है। नहीं। इत चिंतामणि दिव्य इत पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लब्धे क्वाद्रियंताम विवेकिना। कह रहे हैं वहां पर भी एक ही बात आ गई कि इत चिंतामणि रत्न है, एक जगह पर चिंतामणि रत्न है और एक जगह पिन्याक खंडकम। पिन्याक खंडक मतलब क्या? जली हुई खुरचन। समझ में आया क्या? जली हुई खुरचन। तो इत चिंतामणि दिव्य इत पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लब्धे। कह रहे ध्यान से चेदुभे लब्धे अर्थात दोनों की प्राप्ति होती है। एक्चुअली ध्यान से नहीं होती है, ध्यान के साथ साथ जो शुभ भाव है उससे पुण्य मतलब संयोगों की प्राप्ति होगी। बट ध्यान से जब उत्कृष्ट चीज मिलने वाली है क्वाद्रियंताम विवेकिना, तो कौन विवेकी जीव है कि उस पिन्याक खंड के पीछे अपना समय बर्बाद करे। अरे जब उसको चिंतामणि रत्न नहीं मिलने वाला है तो उस चिंतामणि रत्न के हयाती में चाहे वो चीज ले सकता है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार जब जीव को शुद्धात्मा ही मिल जाए तो चाहे उतना आनंद भोग लेना, चाहे उतना आनंद भोग ले। शुभ भाव ये तो संसार का ही कारण है। भले ही इसको शुद्ध भाव के साथ इसकी तुलना की गई है, दोनों छंदों में शुद्ध भाव के साथ तुलना की गई है, लेकिन सचमुच शुभ भाव और शुद्ध भाव में तुलना करनी है तो शुद्ध भाव है पूर्व दिशा और शुभ भाव है पश्चिम दिशा। दोनों कभी मिलने ही वाले नहीं है, एक दूसरे की तरफ देखने ही वाले नहीं है, ऐसा ये सहज भाव है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पुण्य पाप तथा शुभ अशुभ सभी एक है, मेरा स्वभाव उनसे भिन्न है। मिल रहा है सेकेंड पैराग्राफ। ऐसा निर्णय होने पर अनिता, हाँ अब डिस्टर्ब हो रहा है क्या भैया? ठीक है ठीक है। अनिता पाटिल जी आपका माइक म्यूट कीजिए ना, धन्यवाद। हाँ रोहित भैया आपका भी कर देना, नहीं तो आपका ही चालू रहेगा तो फिर बंद है। अरे 5 मिनट आपने हमारे लिए, हम आपको सुन रहे थे। ठीक है चलिए, क्या कह रहे? पुण्य पाप तथा शुभ अशुभ सभी एक है, मेरा स्वभाव उनसे भिन्न है। ऐसा निर्णय होने पर भ्रांति का दुख नाश हुआ। उसके बाद अपनी कमजोरी से होने वाली अस्थिरता के दुख का नाश स्वभाव में स्थिरता होने से हो जाता है। पहला दर्शन हो गया, फिर चारित्रम हो गया। ठीक है, अस्थिरता के दुख का नाश स्वभाव में स्थिरता होने से हो जाता है। स्वभाव में स्थिरता मतलब ये चारित्र मोह की वृद्धि हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये संयम अंगीकार कर रहा है, तो जितनी स्थिरता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अस्थिरता हटती जाएगी। हाँ, कौन सा छंद है इष्ट उपदेश का, कोई बता सकता है क्या? यथा यथा समायाति संवित्त तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्त तत्वमुत्तमम्। सहज ही विषयों से, राग से, भोग से, तन से, सबसे अलिप्त होता है। उसको भ्रांति हट गई है ना कि ये मुझे सुख का कारण नहीं है, चाहे वज्रपात भी क्यों ना हो जाए और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी
मेरा नाश नहीं होगा, मेरे ज्ञान और आनंद स्वभाव अजर अमर है, उनका कभी नाश नहीं होता। ऐसा विश्वास जिसको है वो चाहे जैसी प्रतिकूलता हो उसमें सहज रहता है। देखो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान स्वभाव में सुख है, ऐसा निर्णय होने पर भ्रांति का दुख दूर होता है। हमको कहा जा रहा है ज्ञान स्वभाव में सुख है, ऐसा निर्णय करो, ऐसा नक्की करो और घर जाओ, ऐसा नहीं कहा। ज्ञान स्वभाव में सुख है, ऐसा निर्णय करो, ज्ञान स्वभाव में सुख है, ऐसा नक्की करो और नक्की करने पर ऐसा ज्ञान स्वभाव ही आनंदकारी है, ऐसा अनुभव करो। अर्थात उस अनुभव का उस ज्ञान और आनंद स्वभाव का भोग करो, ये कह रहे हैं। अगर तुमने उसका पान नहीं किया तो तुम वंचित हो गए, अर्थात वो शुभ भाव रहा, वो संसार का कारण है, वो दुख दिया उसने और तुम भ्रम से वहां पर सुख मान बैठे हो। अर्थात प्राप्त अनुकूलता में ये बहुत सुखी है, प्राप्त शुभ भाव की क्रिया में संतुष्ट हुआ, अर्थात अपद में संतुष्ट हुआ है। तुमने लो एम इज क्राइम। लो एम इज क्राइम मतलब क्या? तुम्हारा ध्येय ही छोटा था तो तुम्हें बड़ा ध्येय की प्राप्ति कैसे होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे होगी? देखो अंग्रेजी में कहावत है, आज ऐसे ही चिंतन कर रहा था, पेनी वाइज पाउंड फुलिश है क्या ये कहावत? क्या है अर्थ उसका? वहां तो अर्थ ऐसा किया गया है कि लोग पैसा एक एक पैसा करके जुटाते हैं और लाखों में खर्चा करते हैं। अभी करना क्या चाहिए था? लाखों में इकट्ठा करना था और पैसा खर्चा कर सकता था, लेकिन किया इसने उल्टा। अब सेम बात यहां पर अपन अध्यात्म में लगाइए। ये शुभ परिणाम करते बैठता है, थोड़ा व्रत करता है, थोड़ा उपवास करता है, थोड़ा देव दर्शन करता है, थोड़ा स्वाध्याय करता है, थोड़ा दान करता है, कभी जीव दया करता है, सब कर रहा है, राइट? ये क्या है? इक्का दुक्का शुभ परिणाम करके इकट्ठा कर रहा है, थोड़ा पुण्य संचय कर रहा है ना? और फिर एक आध विषय आएगा, उस विषय को भोगने में एक विषय का टुकड़ा प्राप्त होगा, उस विषय के भोगने में बहिरुपयोगी होकर पूरे उपयोग को बर्बाद कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इससे परे ज्ञानी उस शुभ भाव में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसको हे मानता है मतलब क्या? ये मेरे काम के नहीं है, ये मेरा आत्मा नहीं है, ऐसा वो नक्की कर रहा है, अर्थात भेद विज्ञान कर रहा है। ज्ञानी भी शुभ भाव करता हुआ दिखाई देता है, अज्ञानी भी शुभ भाव करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञानी उसमें हे बुद्धि रखता है, अर्थात ये मुझे सुख प्रदान करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं हूं, एक वो मेरे स्वभाव से भिन्न है, दो और उसका मुझ में प्रवेश तीन काल में संभव नहीं है। ये उसको नक्की हो गई है ये बात। देखो बहुत गंभीर बात है, इतना सरल तत्व ज्ञान है, वितराग देव का शासन है, वितराग की वाणी है, परस्पर वहां पर निश्चित रूप से वितरागता का ही संदेश दिया जा रहा है। और यदि ये इसमें से जहर उगा ले तो अब इसकी होनहार कैसी है? अर्थात अमृत की दुकान पर आकर भी ये अमृत पान नहीं कर रहा है तो अभी इसकी अभाग्य की महिमा होगी क्या? नहीं की जा सकती। जैसे महादरिद्री है और उसको रत्न चिंतामणि की प्राप्ति हो गई है और वो उसको फूटी आग देख भी नहीं रहा है, तो इसकी दरिद्रता है कि नहीं है? वैसे ही हम महाक्षुधावान, महातृष्णावान, महात्रस्त जीव है, संसार दाह से हम त्रस्त हुए जीव है। और ऐसे तृष्णावान जीव को जब अमृत पिलाया जा रहा है, ये मुंह फेरता है,
नहीं नहीं, तुम्हारा तत्व ज्ञान तुम्हारे पास रखो, ऐसा बोलने वाले लोग हैं। नहीं कहा आत्मा फात्मा कोई हमको नहीं चाहिए, हमको अभी विषय भोग चाहिए, ऐसा कहने वाला जो जीव है वो क्या कर रहा है, वो साक्षात वितरागता के अवसर को ठुकरा रहा है। अब ठुकरा रहा है तो क्या पुण्य बंद कर रहा है या पाप बंद कर रहा है? अरे पाप बंद कर रहा है। और पाप बंद में मिलने वाला क्या है? अरे ये तीव्र नरक की यात्रा का सब तैयारी कर बैठा है भाई। ये समझ में आ रहा है क्या? इसलिए भ्रम नहीं पालना। हमने जिनवाणी सुनी संतुष्ट नहीं होना, नहीं, जिनवाणी सुनकर यदि अपराध करेंगे तो और महालेप होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम वो सिलेक्टेड लोग हैं जिनको इस ओलंपिक में चुना गया है। अब ओलंपिक में मेडल किसी एक को मिलने वाला है, लेकिन सिलेक्शन तो पात्र जीवों के लिए तो सिलेक्शन होता है ना, उनमें से सर्वोत्कृष्ट को बाहर निकाला जाएगा। हम भी विचार करें कि हम सर्वोत्कृष्ट है या क्या है। हम सर्वोत्कृष्ट बनना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि सर्वोत्कृष्ट अपने एक आत्मा के आश्रय से ही होगा, अन्य किसी से नहीं होगा। खाने से, पीने से, विषयों से, भोगों से, निद्रा से कहीं भी हमको सुख नहीं होता। यश से, प्रसिद्धि से, रुपया से, धन से, नौकर चाकर कोई भी हमको सुखी करने में समर्थ नहीं है। कोई बड़ा डॉक्टर हो जाओ तो मुझे बहुत यश प्रसिद्धि मिलेगी, क्या करेगा? तो मतलब तू उस मल मूत्र में ही का काम करेगा ना, और क्या काम करेगा? उससे अलावा कोई काम है क्या? कोई इंजीनियर हो जाए तो वो क्या करेगा? वो पत्थरों को ही तोड़ने फोड़ने का काम करेगा, और क्या करेगा? कोई सीए हुआ तो क्या वो आंकड़ों को ही तो उसको कम ज्यादा करने का तो हिसाब होगा, और क्या करेगा? आंखें फाड़ फाड़ कर देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां पर कह रहे सभी से निवृत्ति, विश्राम है। अपने आत्म वस्तु में बहुत आराम है, बहुत शांति है, उसका हमको विश्वास करना है। देखो, पुण्य पाप तथा शुभ अशुभ सभी एक है, मेरा स्वभाव इनसे भिन्न है, ऐसा निर्णय होने पर भ्रांति का दुख नाश होता है। क्या कह रहे? ये दुख काय का है? भ्रांति है, भ्रांति, भ्रम है, भ्रम। भ्रम रोग सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, और औषधि विचार ध्यान। ध्यान करना ये औषधि है। देखो, याद नहीं करना है, भान लाना है, नक्की करना है। ये आज नक्की कर देना कि भाई आत्म ध्यान, आत्म आराधना के बिना हम सुखी नहीं होंगे। अर्थात इसके अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं धर्म के नाम पर, तो वो धर्म नहीं है। सदाशिव दास जी की वो जो रत्नगण श्रावकाचार्य की वचनिका है, कितने जनों ने वो दूसरे श्लोक के बाद की जो टीका पढ़ी है? कितने जनों ने पढ़ी है? कितने? किसी ने नहीं पढ़ी? चलो मैं पढ़ता हूं। देखो, बहुत जबरदस्त। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है। धर्म धर्म तो सब कहे, धर्म न जाने कोय, धर्म पंथ समझे बिना मुक्ति कहां से होए, सुखी कहां से होए। देखो, अभी जो नरक तिर्यंज गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। पहले कहां से छुड़ाया और कहां ले गया? धर्म द्रव्य क्या करता है? ले जाता है। वैसे ही ये धर्म भी क्या कर रहा है? ले जा रहा है। कहां से? दुख से सुख की ओर। आगे, ऐसा धर्म, अभी देखो धर्म कैसे मिलेगा।
ऐसा धर्म मोल अर्थात पैसे के बदले में नहीं आता। एक, ये क्या कहा, फाइनल करना है आज फाइनल करना है। ऐसा धर्म मोल अर्थात पैसे के बदले नहीं आता। लो, होता है क्या, नहीं आता। दूसरा, जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण नहीं कर ले। अभी दूसरी बात, खर्चा किया, पहले तो धन मिलने से धर्म नहीं होगा। एक, धर्म मिलकर उसका व्यय किया, उससे भी धर्म नहीं होगा। ओके, व्यय किया मतलब विषय भोगों के लिए नहीं, दान आदि के लिए। ओके, किसी का दिया नहीं मिलता, मतलब कोई मुझे दे धर्म तो नहीं होगा। अभी जैसे अपन जिनवानी सुन रहे हैं, ठीक है, तो सुन रहे हैं तो ये धर्म मिला क्या हमको, नहीं मिला। जब तक मैं अपने आत्मा को ग्रहण नहीं करता हूं, इस वचनों को सुनकर समझकर उसका भाव का निचोड़ लेकर उसका एप्लीकेशन नहीं करता हूं, अपने आत्मा में उसका अनुभवन नहीं करता हूं, तो मुझे धर्म नहीं मिलता, धर्म नहीं होता। ठीक है, आगे, जो धन खर्च करके दान सम्मान द्वारा ग्रहण कर ले, हो गया ये, किसी को किसी का दिया नहीं मिलता। जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए, वो भी नहीं है। अर्थात मैं किसी की सेवा करूं, वैयावृत्ति करूं, इससे भी मुझे धर्म की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? आगे, मंदिर में, पर्वतों पर, जल में, अग्नि में, देव मूर्ति में, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा। ये सबके लिए सुनने की बात है। तीर्थ क्षेत्र आदि में, देव की मूर्ति में नहीं लिखा। हमने सदाशिव दास जी को ठीक से नहीं पढ़ा है, इसलिए तो हमको भ्रम है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही तीर्थ क्षेत्र कैंसल, आज ही देव दर्शन कैंसल, ये नहीं कह रहा हूं। ज्ञानियों के जीवन में भी तीर्थ क्षेत्र, देव पूजन, देव वंदना के भाव आते हैं, लेकिन वे उसे धर्म नहीं मानते। अज्ञानी क्या कर रहा है, वो उसको धर्म मान रहा है और संतुष्ट हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम तुम्हारे धर्म क्रिया से नहीं है, हमारा प्रॉब्लम तुम्हारी मान्यता से है। क्योंकि तुम्हारे मान्यता में वो मीठा जहर, वो मिथ्या तो पल रहा है, आस्तीन का सांप पल रहा है, और तुम संतुष्ट हो, और तुम साक्षात मरण को प्राप्त होने वाले हो इसको साथ में रखने से। देखो, हाँ, एक हंस ने कौवे की संगति की। आप सबको याद है क्या वो कथा? एक हंस ने कौवे की संगति की, और हुआ क्या, वे डेली जाते और एक किसान था, उसके बगीचे में से ना कोई चीज चुरा कर लेते। तो एक दिन क्या हुआ कि किसान ने ध्यान रखा, और ये दोनों आ गए थे, हंस और कौवा। कौवा चालाक था, उसने किसान को दूर से ही देख लिया। तो आज उसने बोला, हंस भैया आज तुम ले लो, मैं यहीं पे रुकता हूं। और बराबर वो हंस वहां पर वो खेत में से वो चीज लेने के लिए, और उतने में किसान सामने आने के लिए, और किसान ने उसको मार डाला। वहां पर उसका मॉरल दिया है कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है, और गलत संगति का फल हमारा पतन है। हमने संग किसका किया है, उसके फल स्वरूप हमको हमारा गंतव्य नक्की होने वाला है। यदि हमने संग किया है शुभ का या अशुभ का, हमारा संसार नक्की। और यदि हमने संग किया निज आत्मा का, तो हमारा मोक्ष होना नक्की। समझ में आ रहा है क्या? दोनों नक्की है, लेकिन कहाँ जाना है हमको नक्की करना है। देखो, देव मूर्ति में, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा, जो वहां जाकर ले आए। आगे देखो, महत्वपूर्ण बात, उपवास से, व्रत से, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता।
तथा शरीर आदि क्रूश करने से भी नहीं मिलता। देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन श्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता। साहब किसी में नहीं तो फिर अब बचा क्या? आगे देखो, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने आत्मद्रष्टा स्वरूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही तो बात लिखा है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात लिखी है। ये बारंबार हमको चिंतन करना चाहिए। जहां पर हमारा उपयोग अटका है वही से तो हटाना है। जब तक हटाएंगे नहीं तब तक आत्मा में जुटाएंगे कैसे? क्योंकि उपयोग एक ही जगह पर लग सकता है छदमस्त का। अब इसका लगा ही गलत जगह पर है तो वहां पर हट निकले बिना यहां पर कैसे लगाएंगे? समझ में आ रहा है क्या? देखो जैसे भोजन है, भोजन में 4 चीजें हैं, तो एक चीज को भोगना बंद करना पड़ेगा तभी तो दूसरी चीज भोगेंगे। दूसरी चीज को भोगना बंद करना पड़ेगा तभी तीसरी वो चीज भोगेंगे। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार जब तक ये शुभ भाव में अटका है तब तक शुद्ध भाव में नहीं आएगा। इसलिए शुभ भाव से हटना ही पड़ेगा। और हटना पड़ेगा मतलब क्या? वो पुण्य है, वो शुभ भाव है, मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, इस मान्यता के बल पर ही उनको छोड़ा जा सकता है। जब तक अभिप्राय में, मान्यता में उनके प्रति आदर भाव है तब तक ये जीव उनको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? देखो आइए अभी अपने यहां पर ज्ञान स्वभाव में सुख है ऐसा निर्णय होने पर भ्रांति का दुख दूर हो जाता है, किंतु अस्थिरता का दुख सर्वज्ञ हुए बिना दूर नहीं होता। अस्थिरता मतलब पंचम गुणस्थान के आगे 6वें 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। अस्थिरता का दुख सर्वज्ञ हुए बिना दूर नहीं होता। इसलिए पुण्य पाप के भाव का नाश स्वभाव में एकाग्रता करने से होता है। देखो परिणामों की विचित्रता। मोक्षपाण प्रकाशक। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई 11वें गुणस्थान से च्युत होकर दूसरे गुणस्थान आदि को प्राप्त होकर अनंत संसार को प्राप्त होता है। और कोई जीव अभी दूसरा ये पहले जीव की बात हो गई, 11वें गुणस्थान से गिरकर मिथ्यात्व में आया और संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन काल के लिए भटका। और दूसरा निगोद से निकलकर यथा योग्य काल को प्राप्त करके अपने परिणामों को संभाल कर शुद्ध आत्मा की आराधना करके अंतर्मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त हो गया। बस परिणामों की विचित्रता। एक पहुंचा है पूर्ण सुखी अवस्था में और एक है पूर्ण दुखी अवस्था में। देखो एक है पूर्ण सुखी अवस्था में 11वां गुणस्थान उपशांत मोह पूर्ण सुख, समझ में आया? पूर्ण सुखी अवस्था में। और एक है निगोद अवस्था में पूर्ण दुखी अवस्था है। अब देखो गाड़ी कैसे उल्टी चलने लग गई। ये परिणाम की विचित्रता। ये आत्मा से उपयोग हट गया। बस एक उपयोग हटने पर कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। ये बैठा संसार में आकर और ये निगोद अवस्था को प्राप्त हो गया। और दूसरा देखो निगोद से निकलकर अपने परिणामों को संभालकर आत्मा आराधना, आत्म भावना करके आत्मा के आश्रय से ही ये सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। समझ में आ रहा है क्या? बस एक दो जनों को कंपेयर करके देखो, एक क्यों पतन हुआ और एक का क्यों उत्थान हुआ। उत्थान इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा आराधना की। और सुनो,
जो 11वें गुण स्थान तक पहुंचा था, कैसे पहुंचा था? आत्मा आराधना के बल पर। और 11वें गुण स्थान से च्युत हुआ, आत्मा से च्युत हुआ। इसलिए आत्मा से च्युत होते ही धर्म नहीं है, ये नक्की करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है, विचार करना। मतलब हमको शुभ भाव या पुण्य, उसके प्रति अब आदर आज से छूट जाना चाहिए। इसका मतलब हम पुण्य नहीं करेंगे ये बात नहीं है। पुण्य अपने आप होगा, लेकिन पुण्य में आदर भाव या इससे सुख होता है, इस मान्यता को हम तोड़ देंगे। निरंतर आत्म भावना, आत्म भावन भावता, जीव लहे केवल ज्ञान रे। क्या कहा? आत्म भावन भावता। अभी ये आत्म भावना भावता नहीं है, मात्र आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सुख स्वभावी नहीं। भावना भाना मतलब इतना तीव्र आवेग होना, तीव्र वो पुरुषार्थ होना, उस तीव्र रुचि होना कि आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी सुखकारी नहीं दिखे। बस उसी में जमना, उसी में रमना, उसी में लीन होना, उसी में सुख देखना है। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कहीं भी जमने रमने के लिए स्थान नहीं है। आत्म भावन भावता, जीव लहे केवल ज्ञान रे। अपना शाश्वत सुख अपने पास में है, अपनी निधि अपने पास में है, अपनी कस्तूरी अपने पास में है। क्यों यहाँ वहां भटकना? मृग जाल से हट जाओ, भ्रम जाल से, भ्रम रोग से हट जाओ और सत्य की स्वीकृति कर लो। शाश्वत सत्ता, शाश्वत सुख मुझ में भरा है, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति ही मुझे वहां पर रुचि उत्पन्न कराती है और सहज ही मैं वहां पर प्रवृत्ति करता हूं। बाहर से सुख आता नहीं, ये बारंबार बोलना। बाहर से दुख आता नहीं, ये बारंबार चिंतन मनन करना। और जैसे ही ये चिंतन मनन की धारा तीव्र हो जाएगी तो सहज ही ये स्वीकृत हो जाएगा कि मैं ही सुख हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही आनंद हूं, बाहर और कुछ भी नहीं है। देखो आगे, इस प्रकार ऊपर की गाथा में कहे अनुसार वस्तु का स्वरूप जानकर राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कहा है। अब उन्होंने अगला उदाहरण वो लोहे का और अग्नि का कहा। भेद विज्ञान ही महामंत्र है, भेद विज्ञान ही मूल मंत्र है, भेद विज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। भावयेद भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया, यावत् त्यावत् पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो। प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठा करना, मतलब क्या? स्थापना करना। ज्ञान ज्ञान में स्थापित हो, शुद्ध आत्मा में ही अपना उपयोग स्थापित हो, यही सुखी होने का अमोघ उपाय है। अब आगे 79वीं गाथा में अब और एक बात आएगी मोह के बारे में। ये संसार में भटका ये दिखाएंगे और 80वीं गाथा में मोह क्षय का उपाय बताने वाले हैं। और फिर 81वीं गाथा में ये बताएंगे कि हाँ, अगर ये बात है तो मोह का क्षय करने के लिए मैंने अब कमर कस ली है, अर्थात अब मैं तत्पर हो गया हूं। ये कौन कह रहा है? आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं। मोह का क्षय करने के लिए मैंने कमर, अब उनके पास कौन सा मोह होगा साहब? चारित्र मोह। लेकिन चारित्र मोह को भी वे दुख का कारण देख रहे हैं। और देखो जीव अज्ञानी यहाँ पर दर्शन मोह को भी दुख मानता ही नहीं है, यहाँ पर भी विषयों से सुख मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हमारी सोच को यथार्थ दिशा मिले और तो हमारी दशा भी निश्चित ही बदल जाएगी। यही मंगल भावना है। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।